students, my dear boys and girls. Once again I am here as you know. This is Dr. Alok and you are watching me on English Arena. लास्ट वीडियो में हमने चर्चाएं करी थी प्रोनाउन टॉपिक ऊपर और उसमें मैंने एक ही रूल डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन का। तो मैं आज पर्सनल प्रोनाउन कुछ और रूल डिस्कस करने जा रहा हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग Disney video, it's my humble request to all of you, my dear followers, that कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर टू अदर्स ऑल्सो, शेयर करिए उसको, राइट। और जो भी वीडियो मैं भेजता हूँ उसको लास्ट तक देखने की कोशिश करिए, तभी जाकर कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड नाउ टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 2। देखिए, रूल नंबर 2 की बात करने चले हैं। और पहला रूल में हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन, जब दो पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में आएगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। लेकिन जानते हैं आप, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो नहीं तीनों पर्सन्स एक साथ आ सकता है। तो चलिए, मैं यहां पर रूल लिखता हूं और फिर उस पर एग्जाम्पल करूंगा और मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 बन रहा है, इफ three persons are used together in a sentence, if three persons are used together in a sentence, then we have to use the following structure। देखिए, इस रूल को थोड़ा बढ़िया से देखिए। लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था जब दो पर्सन एक साथ आएगा, लेकिन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं जब तीनों पर्सन एक साथ आएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर है कि if three persons are used together in a sentence, then we have to use the following structure। तो हम लोग फॉलोइंग स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्या है, चलिए ए नंबर की बात करते हैं और इसमें हम बात करेंगे सिंगुलर की। जब सिंगुलर में चीजें आएगी तो हम क्या फॉलो करेंगे, यहां पे लिखिए, वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ 2, 3, 1 मेथड। हम क्या फॉलो करेंगे, 2, 3, 1 मेथड। हम 231 को फॉलो करेंगे। अब तो कोई यहां पर 231 का क्या मतलब हुआ, 2, 3, 1 मीन्स व्हाट। 2, 3, 1 का मतलब है पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा एंड लास्ट वन, सबसे लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन आएंगे। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि जब तीन पर्सन एक साथ सेंटेंस में आएगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। और सबसे पहले ए नंबर में हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ 2, 3, 1। 2, 3, 1 मीन्स पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। चलिए, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में है, I, you and she have done। I, you and she have done this task।
देखो यहां पर जो सीक्वेंस हमने यूज किया है वो यूज किया है आई यू एंड शी। आई यू एंड सी का मतलब है पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड सिंगुलर है। इसका मतलब है दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस। ये सेंटेंस देखिए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सीक्वेंस जो बना वो आई यू सी का हमने लिखा है, मतलब 1 2 3 बना, लेकिन रूल में हमने क्या बताया कि 2 3 1 बनना चाहिए। तो जब इस सेंटेंस को हम सही करेंगे तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन लेंगे। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। तो चलिए इसको सही बनाते हैं। फिर थर्ड पर्सन लेंगे तो यू शी और फर्स्ट पर्सन में आई। यू सी एंड आई हैव डन दिस टास्क। अब देखो यहां पर जाकर ये सेंटेंस सीक्वेंस, आप सीक्वेंस देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सीक्वेंस को समझें, राइट? तो सीक्वेंस 2 3 1 होना चाहिए सिंगुलर में, और 2 3 1 है। दैट्स व्हाई दिस इज ए करेक्ट सेंटेंस। तो रूल नंबर 2 का जो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगुलर में, और सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि इसमें 2 3 1 मेथड फॉलो होना चाहिए। 231। लेकिन ध्यान रहे इस बात का, क्या हमेशा 2 3 1 लगेगा? वन मोर क्वेश्चन राइजेस फ्रॉम योर साइड, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, कि सर क्या सिंगुलर में हमेशा 2 3 1 लगेगा? तो आंसर है नो। ये 2 3 1 सिंगुलर में 1 2 3 भी हो सकता, लेकिन 1 2 3 कब होगा? ये चीज को समझना है। देखो जब निगेटिव टाइप सेंटेंसेस रहेंगे, जैसे कोई कमिटेड क्राइम कर दिया, कोई फॉल्ट, कोई सिन, तो इस तरह की चीजों में सिंगुलर में रहने के बावजूद भी हम 1 2 3 लगाएंगे। तो आप की नोट करके एक पॉइंट बना सकते हैं, की नोट करके एक पॉइंट बना सकते हैं कि इफ 3 persons आर यूज्ड टुगेदर, if 3 persons are used together में जब निगेटिव सेंटेंसेस होगा, ठीक है, if committed mistakes, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, if a sentence indicates sin, faults, committed crime, if a sentence indicates sin, faults, committed crime, चलिए इसी कर देते हैं, then use 1 2 3 मेथड। अब देखो इस कंडीशंस में सिंगुलर में 1 2 3 का भी अप्रोच हो सकता है, राइट? लेकिन याद रहे ये 1 2 3 कब होगा? जब कोई पाप होगा, कोई फॉल्ट्स होंगे, कोई क्राइम करेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल लिखते हैं और फिर हम बात आगे करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, हम कहते हैं यू शी एंड आई, यू सी एंड आई हैव stolen the car. You see and I have stolen the car. अब देखो यहां पे stolen car क्या है? गलत है, निगेटिव आ रहा है सेंटेंस। तो यहां पर देखो चोर के साथ हमने चोरनी को भी दिया है, राइट? तो यहां पर you see and I की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस सही है? नो। जब निगेटिव में आएगी सेंटेंसेस
तो हमें सिंगुलर में 1 2 3 लगाना है, लेकिन हमने 2 3 1 कर दिया, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो इसको हम सही कैसे करें? चलिए इसको सही करेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन लाएंगे, मतलब आई, फिर सेकेंड आएगा, तो आई यू एंड शी हैव स्टोलन द, या कमिटेड द मिस्टेक, या स्टोलन द कार, stolen the car. So I, you and she have stolen the car. अब तो कोई सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सिंगुलर में 2 3 1 के साथ 1 2 3 भी हो सकता है। 1 2 3 वहां होगा जब नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव मीनिंग में चीजें आएंगी, राइट। चलिए हम बी नंबर की बात करते हैं। बी में हम बात करेंगे प्लूरल की, और प्लूरल में एक ही अप्रोच है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, एक ही अप्रोच है, एंड दैट इज 1 2 3। तो ये एग्जांपल हम नहीं करने जा रहे हैं, एग्जांपल आप लोग खुद करिए। प्लूरल केसेस में 1 2 3 है, तो इसमें एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वी, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, एंड दे, राइट, और उसको सेंटेंस बनाइए। तो ये सीक्वेंस जो है सही है। तो प्लूरल में चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव 1 2 3 लगता है, तो आप इस चीज को बनाइए, ठीक है। बाद की चर्चा इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। जो प्रॉब्लम होती है आप हमें बताइए, एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑन दैट, यू डोंट वरी, बिकॉज़ आई विल सेड बिफोर यू, ओके, टुगेदर वी विल एंड टुगेदर वी कैन। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चीजों को और एक्सप्लोर करेंगे और चीजों को बढ़िया समझाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, कीप वॉचिंग, वीडियो देखते रहिए, और जो दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहिए, हम उस पर काम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स वेरी मच। इट्स टाइम टू से हैव अ वंडरफुल टाइम फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।